नमस्ते दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। कल हमने नर्मदा नदी पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी। तो आज की हमारी नदी है चंबल नदी। आज पढ़ने वाले हैं हम चंबल नदी मैप के द्वारा। तो पहले बनाते हैं हम मध्य प्रदेश का मैप। ये है हमारे मध्य प्रदेश का मैप और आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी मैप के द्वारा। तो यहाँ पर है इंदौर और इंदौर की महू तहसील से जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट या बिंदु से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम हुआ है जाना पाव, इंदौर जिले की जाना पाव की, यहाँ लिख देते हैं इंदौर जिला महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी के वांचू बिंदु से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ से ये निकली चंबल नदी। ये है मान लो अपनी चंबल नदी। तो यहाँ से ये ऐसी और राजस्थान में होते हुए ये यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई देखते हैं। कुल लंबाई 956 किलोमीटर। कुल लंबाई 956 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में लंबाई देखते हैं। एमपी में लंबाई 325 किलोमीटर। एमपी में लंबाई 325 किलोमीटर और कुल लंबाई 956 किलोमीटर। और यह 3 राज्यों से होकर बहती है। 3 राज्यों से बहती है। तो 3 राज्य, एक तो अपना मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इसकी सहायक नदियाँ तो यहीं उज्जैन है। उज्जैन से निकलती है क्षिप्रा नदी। उज्जैन से क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी। और फिर इंदौर, फिर देवास में, यहीं पर है देवास से निकलती है काली सिंध। देवास जिले से काली सिंध काली सिंध भी
काली सिंध कोटा राजस्थान में जाकर मिलती है। काली सिंध भी चंबल नदी की सहायक नदी है। और सीहोर से पार्वती नदी, सीहोर से पार्वती नदी, सीहोर जिले से पार्वती नदी निकलती है और ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है। उज्जैन से निकलती क्षिप्रा चंबल नदी में मिल जाती है, और देवास से काली सिंध चंबल नदी में मिल जाती है, और सीहोर से पार्वती नदी जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके हम नाम देखते हैं। अन्य नाम, तो अन्य नाम हैं इसके चर्मावती, कामधेनु, पूर्णा, चर्मावती, कामधेनु, पूर्णा, ये इसके अन्य नाम हैं। एक नाम और भी है कीर्ति, रतिदेव, ये इसके अन्य नाम हैं। चर्मावती, कामधेनु, पूर्णा, कीर्ति, रतिदेव, ये इसके अन्य नाम हो गए। अब इसके तटीय शहर, तटीय शहर हैं महू, रतलाम और इंदौर। और ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड। यह भिंड मुरैना में बीहड़ों का निर्माण करती है। यह नदी बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है और इसे मध्य भारत पठार की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहलाती है। और इस सबसे प्रथम जो परियोजना है इसी नदी पर बनी थी। नदी घाटी परियोजना 1954 में बनी थी। पहली मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना 1954 में इसी नदी पर बनी थी। और इस पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़, और जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध
कोटा राजस्थान। में स्थित है। और इसके जलप्रपात देखते हैं तो झाड़ीधार जलप्रपात जो कि इंदौर में ही स्थित है। कहाँ? झाड़ीदाह जलप्रपात, ये मान लो ये है, यहाँ लिखते हैं झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर में ही है। और पाताल पानी ये भी इंदौर में ही है। पाताल पानी जलप्रपात भी इंदौर में ही है। और चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ये जलप्रपात हो गए झाड़ीदार जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात जो कि उज्जैन में है और चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है। तो हमने इसके ज़रूरी क्वेश्चन देख लिए। एक बार रिवीजन करते हैं कि चंबल नदी जो कि इंदौर के महू तहसील से जाना पाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से 616 फीट की ऊंचाई से निकलती है। तो इसकी कुल लंबाई 956 किलोमीटर है। एमपी में लंबाई 325 किलोमीटर है और यह नदी 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अन्य नाम हैं इसके चरमावती, कामधेनु, पूर्णा, कीर्ति, रतिदेव, ये इसके अन्य नाम हैं। और 3 इस पर जलप्रपात हैं, झाड़ीदार जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और चूलिया जलप्रपात। और मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना 1954 में इसी नदी पर बनाई गई थी। और इस पर 3 बड़े बांध हैं। एक गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, और जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है, और राणा सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यह नदी बीहड़ों का निर्माण करती है जो कि डाकुओं का छुपने का स्थान है। और गहरे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन करती है यह नदी। मुरैना में और भिंड में मृदा अपरदन करती है यह नदी। और तटीय शहर महू, रतलाम, इंदौर और कौन कौन से जिले से गुजरती है तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड। और मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहलाती है। और यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो MPPSC, प्री MP पुलिस और MP पटवारी, MP के जितने एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये ज़रूरी क्लासें हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों।